शनिदेव को यशोदा मैया ने आखिर क्यों डांटा? दरअसल कन्हैया के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए सभी ब्रजवासी नंद बाबा के घर आते हैं और तभी सभी देवी देवता भी आकाश मार्ग से कन्हैया के दर्शन करने लगते हैं, लेकिन शनिदेव पीछे ही रह जाते हैं। और जब शनिदेव कन्हैया के घर उनके दर्शन करने पहुंचते हैं, तब शनिदेव मन में बोलते हैं, जब तक मैं भगवान के बाल रूप को देख नहीं लेता तब तक मेरा मन नहीं मानेगा, लेकिन अगर मैंने कन्हैया को देखा तो कहीं मेरी वक्र दृष्टि उन पर ना पड़ जाए। और ऐसा सोचकर शनिदेव द्वार से वापस जाने लगते हैं। तब लाला के दर्शन करके वापस आ रहे ब्रजवासी जब लाला के अद्भुत माधुरी और दिव्य स्वरूप की बातें कर रहे थे, तो यह सुनकर शनिदेव प्रभु के दर्शन के लिए और अधिक आकर्षित हो जाते हैं और खुद को रोक नहीं पाते और वापस प्रभु के दर्शन करने पहुंच जाते हैं और एक खिड़की से ही लाला के दर्शन करने लगते हैं। तभी यशोदा मैया बाहर आती हैं और शनिदेव को देखकर कहने लगती हैं, अरे महाराज, आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं? शनिदेव कहते हैं, मैया, मैं आपके पुत्र के दर्शन करने आया हूँ। तब माता यशोदा कहती हैं, अरे तो इतनी देर क्यों कर दी? पहले आना चाहिए था, और पहले तो कभी गोकुल में आपको देखा नहीं। कहाँ से हो आप? अपना नाम तो बताओ। शनिदेव कहते हैं, मैया, मैं शनिदेव हूँ। माता यशोदा कहती हैं, अच्छा शनिदेव हो तो मैं चंडी माता। अरे एक तो खिड़की से झांकते हो और ऊपर से अपना नाम शनिदेव बता रहे हो। और मैया को शनिदेव की बातों पर यकीन नहीं होता और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। तब शनिदेव वहाँ से उदास होकर जाने लगते हैं और जाते जाते कहने लगते हैं, क्या मुझे कभी आपके बाल रूप के दर्शन नहीं होंगे? और लाला को बहुत याद करने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र शनिदेव की इस व्याकुलता को देखकर और शनिदेव को अपने बाल रूप के दर्शन करवाने के लिए एक कोकिला का रूप लेकर शनिदेव को अपने दर्शन देने पहुंच जाते हैं। और तब शनिदेव उस कोकिला के द्वारा लाला के दिव्य रूप के दर्शन करते हैं और दर्शन पाकर आनंद में हो जाते हैं।